So the question is, in an experiment of measuring the refractive index of a glass slab using traveling microscope in physics lab, a student measures real thickness of the glass slab as 5.25 mm. यानी आपका रियल थिकनेस है 5.25 mm, ठीक है. एंड एपरेंट थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एज 5 mm. एपरेंट थिकनेस कितना दिया हुआ है 5 mm, ठीक है. ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज़ 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, यानी किसमें 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, यानी आपका 20 MSD कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 सेंटीमीटर, यानी सब कुछ mm में है तो इसको भी mm में ही कर लेते हैं 10 mm. एंड 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी आपका 50 VSD जो है 49 MSD के बराबर है. बात समझ में आ गई. एस्टिमेट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपको पर चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, डेल्टा म्यू निकालना है यहाँ पर. तो म्यू क्या होता है बेटा आपका, वो होता है आपका रियल डेप्थ डिवाइड बाई एपरेंट डेप्थ. अगर मैं इसका एरर एनालिसिस करूँगा तो मैं इसको डेल्टा म्यू डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी आर डिवाइड बाई डी आर प्लस डेल्टा डी ए डिवाइड बाई डी ए. ये एरर एनालिसिस करना आपको आता होगा, ठीक है. तो हमें निकालना है डेल्टा म्यू, तो बेटा ये हो जाएगा डेल्टा डी आर डिवाइड बाई डी आर प्लस डेल्टा डी ए डिवाइड बाई डी ए इंटू म्यू. अब म्यू तो हम निकाल लेंगे क्योंकि म्यू आपका यही फॉर्मूला है. सो डी आर कितना है 5.25 mm और ये है आपका 5.00 mm. mm से mm कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 525/500, ठीक है. आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं, इसको रहने दीजिए, नहीं तो छोड़िए. अब आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ म्यू तो निकल गया, डी आर और डी ए आपको दिए हुए हैं. आपका डेल्टा डी आर और डेल्टा डी ए का थोड़ा ये प्रॉब्लम रहा है. ये कैसे निकालेंगे बेटा, तो बेटा ये लीस्ट काउंट ही है. डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन मेजरमेंट, तो यही तो आपका लीस्ट काउंट है ना. लीस्ट काउंट क्या होता है आपका, अगर मैं वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूँ तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका n-m डिवाइड बाई n इंटू 1 MSD. ये आप कब लगाते हैं, जब आपका n, ये आप कब लगाते हैं, चलो ये लिख देते हैं, जब आपका n VSD m MSD के बराबर होता है, ठीक है. तो n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 50 और m का मतलब हो गया 49. तो 50 माइनस 49 डिवाइड बाई 50 यही हुआ इंटू 1 MSD. अब 1 MSD क्या होगा, तो बेटा ये रहा ना 20 MSD कितना है 10 mm, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया. 1 MSD कितना हो जाएगा 1/2 mm, ये हो गया आपका 1/2 mm. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 200, तो 1 डिवाइड बाई 100 mm, यानी 0.01 बोल दें इसको हम. चलिए सीधी सी बात है, इसमें वैल्यू रख देते हैं बस. अब तो डेल्टा म्यू यही हमें निकालना था. डेल्टा डी आर और डेल्टा डी ए दोनों यही है बेटा, है ना, कोई अलग नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका 1/100 लिखते हैं इसको. सो 1/100, चलो 0.01 लिखते हैं क्योंकि पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे फिर. 0.01 डिवाइड बाई डी आर, डी आर है अपना कितना है 5.25, ठीक है. दोनों mm में है तो mm से mm उड़ा दिया, प्लस डेल्टा डी ए तो 0.01 और ये है अपना डी ए है 5.00 mm, यहाँ भी फ्री. उसके बाद बचा आपका म्यू, म्यू की वैल्यू है 525 डिवाइड बाई 500. याद रखना हमें इस हिसाब से एडजस्ट करना है इसको. बेटा यहाँ से पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट खत्म, यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट खत्म. हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, दोनों अलग अलग नंबर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम ले लेते हैं. तो 525 से 525 खत्म, 1 इंटू 500 और यहाँ हो जाएगा आपका 525 एज इट इज़ है इंटू 525 डिवाइड बाई 500. 525 से 525 पूरा खत्म हो गया. ये हो जाएगा आपका 1025 ऐड करने पर, और ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁴. मगर हमें ऊपर 10⁻³ चाहिए, तो मैं इसको 10 इंटू 10⁻³ कर दूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है. और ये 10 हमें यहीं रखना है क्योंकि x डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻³ है, तो ये 10⁻³ तो ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है. ये नीचे 10 रह जाएगा, तो बस हमें ये सॉल्व करना है. तो 25 से कितनी बार जाएगा 4, बचा कितना 2, तो ये 1.
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 41, जो कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, x ही पूछा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 41। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।